अब हमने देख लिया कि कंस्ट्रक्टर किस तरह बनता है। कंस्ट्रक्टर का क्या मकसद क्या है कि जो वैल्यूज़ हैं उनको इनिशलाइज कर दो, उनको कोई ना कोई वैल्यू दे दो। करेंगे कि अब हमने ये जो प्राइवेट मेंबर्स हैं इनको हम क्लास के अलावा कोई यूज़ कर नहीं सकते। पी डॉट एक्स लिख के पी डॉट वाई करके यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हमें इनको अगर यूज़ करना हो क्लास के बाहर और वो प्राइवेट ही रहें, तो हम क्या टेक्निक इस्तेमाल करेंगे? हम जो टेक्निक इस्तेमाल करेंगे वो यूज़ करेंगे हम अपने गेट एंड सेट फंक्शंस को। गेट एंड सेट फंक्शंस को, अब गेट और सेट फंक्शंस का मतलब मकसद क्या है? अगर आप इनकी इंग्लिश में मतलब समझें तो सेट का मतलब होगा कि ये जो वैल्यूज़ हैं इनकी वैल्यूज़ को सेट कर दो, कोई ना कोई वैल्यू असाइन कर दो। इनकी वैल्यूज़ को असाइन करने के लिए हम सेट फंक्शंस यूज़ करेंगे। और इनकी वैल्यूज़ को अगर यूज़ करना हो, अपने उनसे लेना हो, लेना क्या मतलब गेट कर रहे हैं, तो गेट करना हो, तो अगर इनकी वैल्यूज़ को गेट करना हो तो हम इसके लिए गेट फंक्शंस यूज़ करेंगे। अच्छा, अब सेट फंक्शंस क्या होंगे? सेट फंक्शंस देखें, मैं क्या देता हूँ, अगर मैं ये चीज़ देता हूँ। अब ये चीज़ कर क्या रहा है? देखें, ये फंक्शन हमने बनाया ना, फंक्शन, उसकी रिटर्न टाइप वॉइड रखी क्योंकि इसने कुछ रिटर्न नहीं करना। इसका नाम रखा हमने सेट एक्स। सेट एक्स क्या मतलब कि एक्स की वैल्यू को सेट करने के लिए ये फंक्शन इस्तेमाल होगा। इसकी वैल्यू को हमने सेट करने, हम बोलेंगे इसको कोई ना कोई वैल्यू पास हो रही होगी। क्या वैल्यू पास हो रही होगी? जो हमने एक्स को असाइन करनी होगी। इस फंक्शन का मकसद क्या है? ये किस चीज़ का अल्टरनेटिव है? ये इस चीज़ का अल्टरनेटिव है। अगर मैं इधर लिखता हूँ ना, पी डॉट एक्स इक्वल टू 10, अगर ये चीज़ हो, पी डॉट एक्स इक्वल टू 10 में अगर करना चाहूँ तो वो मैं नहीं कर सकता क्योंकि वो प्राइवेट डाटा मेंबर है। इस चीज़ को, अगर प्राइवेट डाटा मेंबर को हमने वैल्यू असाइन करनी हो तो हम क्या यूज़ करेंगे? अपने सेट फंक्शंस यूज़ करेंगे। इस तरह सेट एक्स करके लिख देंगे। अब ये फंक्शन है, आप इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं, लाजमी नहीं है कि आप इसका नाम सेट एक्स रखेंगे तभी वैल्यू असाइन होगी। इसका आप नाम यहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन एक कन्वेंशनल नेमिंग है, हर कोई इसी तरह इस्तेमाल करता है, हर कहीं जगह पे आप सेट फंक्शन इसी तरह इस्तेमाल होंगे, तो इसलिए हम ये चीज़ नाम यूज़ कर रहे हैं, सेट का नाम। ठीक है, इसमें हमने एक्स की वैल्यू असाइन करनी हो तो हम इसको इस तरह कर लेंगे। इसको अगर कॉल कराना हो तो हम ये चीज़ नहीं लिखेंगे। ये चीज़ मैं आपको उसे बता रहा हूँ, इसकी जगह हम यूज़ क्या कर सकते हैं, वो यूज़ करेंगे हम इस फंक्शन को। फिर अगर हमने सेट एक्स, अगर एक्स के लिए हमने सेट फंक्शन बना लिया है, तो हमें वाई के लिए भी एक सेट फंक्शन बनाना होगा। उसका हम नाम चेंज करेंगे और यहाँ पे हम कह देंगे वाई को वैल्यू दे दो। इस तरह करके हमारे पास सेट फंक्शंस बन गए। अब हमारी बारी आ गई गेट फंक्शंस की। गेट फंक्शंस का क्या मतलब है कि वो जो वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं प्राइवेट में हमें वो रिट्रीव करो, वो हमें दे दो। तो हमें क्या करना पड़ेगा? गेट एक्स, और इसकी रिटर्न टाइप क्या होगी? अब इसकी रिटर्न टाइप हम रखेंगे इंटीजर। इंटीजर क्यों रखी? क्योंकि ये जिस टाइप का था उसी का होगा। अगर ये स्ट्रिंग होता, सॉरी, अगर ये स्ट्रिंग होता तो मैं यहाँ पर भी स्ट्रिंग ही लिखता, लेकिन ये वो इंटीजर है तो वो इंटीजर ही मैं कर रहा हूँ। इंटीजर हो गया। अब मैं यहाँ पे कर दूंगा रिटर्न एक्स, तो वो क्या करेगा? एक्स को इधर, ये हमारा फंक्शन जो है, जो एक्स के अंदर जो भी वैल्यू पड़ी होगी वो हमें रिटर्न करके दे देगा। इस तरह करके हम अपनी प्राइवेट डाटा मेंबर को यूज़ कर सकेंगे। अच्छा, अब हमने देखना था कि अगर मैं पी डॉट एक्स इक्वल टू 10 लिखूँ तो वो यहाँ पे साइन नहीं हो सकता। क्यों नहीं साइन हो सकता? अगर मैं इसको रन करके दिखाऊँ आपको तो मुझे कह देगा कि एक्स जो है ये प्राइवेट मेंबर है, हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। वो प्राइवेट नंबर तो उसको नहीं यूज़ कर सकते। अब तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसका अल्टरनेटिव हमने क्या बनाया? सेट फंक्शन बनाया। तो मैं बोलूँगा पी, इसके जो सेट कर दो एक्स को, क्या कर दो? 10 वैल्यू दे दो। एंड जस्ट फॉर द रिकॉर्ड, ये एक्स के आगे यहाँ पे ज़ीरो होना चाहिए, वाई के आगे ज़ीरो होना चाहिए, क्योंकि कंस्ट्रक्टर ने उनकी वैल्यू ज़ीरो सेट कर दी थी। तो जब ये चीज़ लाइन रन होगी तो वो क्या करेगा? एक्स की वैल्यू 10 कर देगा। और जब पी डॉट सेट वाई करूँगा तो वो क्या कर देगा? वाई की वैल्यू को 20 दे देगा। ठीक है, अब हमने वैल्यू सेट कर दी। अब उन्हें चेक करना है कि ये वैल्यू सही सेट हुई है कि नहीं। हम क्या करेंगे? एक्स की वैल्यू क्या आनी चाहिए? पी डॉट गेट एक्स। अब मैंने गेट एक्स क्यों यूज़ किया? क्योंकि हमने देखा था कि एक्स गेट एक्स, अगर एक्स की वैल्यू में चाहिए हो तो वो हमें कौन सा फंक्शन दे रहा है? गेट फंक्शन दे रहा है। हमने वैल्यू रिट्रीव कर ली, पी के अंदर से एक्स की वैल्यू निकाल ली, तो हमने ये वाला फंक्शन कॉल करा दिया। इसी तरह अगर मैं वाई कर दूँ तो गेट वाई, इस तरह करके ये हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी। अगर मैं इसको रन करूँ तो देखना वो आपको 10 और 20 दे देगा एक एक लाइन। ये देखें, इस तरह करके इसने बता दिया कि इस तरह करके आपके पास ये आ गया।